हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शन को एंजॉय मेरा नाम है करेंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 142 का पार्ट नंबर 4 लेकर जो आ चुके गाइस हैं लास्ट पार्ट था वो बहुत ही शॉकिंग हो चुका था और एंड पे अच्छा भी हो चुका था जब कृष्णा जी ने सहायता की द्रौपदी जी की आग तब। और इस पार्ट में कुछ ऐसी मोमेंट्स भी थी जैसे कि अज्ञातवास का हमें पता चला कि 12 वर्ष का वो वनवास जाएंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास। अगर उन अज्ञातवास में किसी ने देख लिया उनको, फिर दोबारा से 12 वर्षों का वनवास लेंगे। वनवास और ले ये लेंगे। योजना बनाई थी दुर्योधन ने हाँ जी। कि इस तरह की उन्हें पनिशमेंट दी जाए। तो गए अब ये देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन जो स्वामी जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। पत्नी की भी राह, अभी अनुजो संग राजा दास बने। मान रहा खरीद का फल कहे कोई नियत, परिजन पुरजन सब दुखी बने। धृतराष्ट्र ने तो राजपाट सब कुछ वापस देने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन दुर्योधन ने ये योजना बनाई। महाराज की जय हो। क्या बात है दासी? रानी कुंती आपके कक्ष में आने की आज्ञा चाहती हैं। आज्ञा? उन्हें आज्ञा की क्या आवश्यकता है दासी? जाओ उन्हें अंदर ले आओ। जो आज्ञा। गांधारी, लगता है कुंती हमसे रुष्ट हो गई है। होना भी चाहिए। प्रणाम महाराज। सुख ही भव। प्रणाम महारानी। कुंती, आज तुम्हें ये क्या हो गया है? आज पहली बार मेरे कक्ष में आने के लिए तुमने आज्ञा मांगी। क्या अपनी दीदी के कक्ष में आने के लिए तुम्हें आज्ञा की आवश्यकता है? मैं आपको दीदी तो मानती हूँ, किंतु आप महारानी भी हैं। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? कुंती, तुम हमसे रुष्ट हो ना? उस द्यूत सभा में द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था। भगवान के लिए महाराज, उस घटना का वर्णन करके मेरे मन के दर्पण को वो अश्लील चित्र दिखाने की चेष्टा मत कीजिए, जिसके स्मरण मात्र से ही मेरी आत्मा थर-थर कांपने लगती है।
कुंती, मैं एक माँ और स्त्री होने के नाते तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझ सकती अब हूँ, क्या फायदा है ये सब बातों का? परंतु जो कुछ भी हुआ उसे अतीत की घटना समझकर तुम भुला नहीं सकती। अगर अतीत की उस घटना को, अतीत का घोर अंधेरा अपने अंतर में छुपा लेता तो मैं कदापि इसे भुला भी सकती थी, परंतु इस घटना के परिणाम तो भविष्य तक फैले हुए हैं। 13 वर्षों तक मेरे 5 पुत्र और पुत्रवधू इस घटना का भार अपने मन पर लिए हुए वनवास और अज्ञातवास भोगते रहेंगे, और 13 वर्षों तक यदि मैं जीवित रही तो अंगारों पर लौटती रहूंगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं महाराज पांडु के साथ चिता पर सो गई होती। कुंती, मुझे खेद है कुंती कि तुम्हारे परिवार के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। क्षमा कीजिए महारानी, मैं अपने पुत्रों और अपनी पुत्रवधू का दुखड़ा लेकर आपको लज्जित करने नहीं आई। मैं तो केवल आपको ये बताने आई हूं कि मैं आपका ये राजमहल छोड़कर जा रही हूं। राजमहल छोड़कर जा रही हो? और जाओगी कहां? पांडवों के वनवास के बाद तुम्हारी देखभाल का दायित्व मेरे सर है। तुम्हें इस राजमहल में किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। और ये जो इतना बड़ा कष्ट है, तुम भी यहाँ एक महारानी की तरह राज करोगी। बातें सुनो। महारानी की तरह राज करूंगी? महाराज, जिस माँ के पुत्र वनवास की पीड़ा भोग रहे हो, वो माँ राजमहल में तो क्या स्वर्ग में भी चैन नहीं पा सकती। ये बात जब मेरे पुत्रों ने अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए अपने पिता समान महाराज की हर आज्ञा का पालन किया, तो मैं उन आज्ञाकारी पुत्रों की मां होने के नाते अपने ममता धर्म का पालन ना करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? कुंती, पांडवों के वनवास को तुम इस राजमहल से जाने का बहाना बना रही हो, केवल इसलिए कि हमारे सम्मान का भ्रम न टूटे, हमारा मान रह जाए। वरना सच बात तो ये है कि मैं भी तुम्हारी जगह होती तो उस राजमहल में एक पल भी सांस नहीं लेती जहां मेरी पुत्रवधू पर ऐसा अत्याचार हुआ हो। कुंती, एक स्त्री होने के नाते तुम्हारे हृदय की दशा मैं भली भांति समझती हूँ। कुंती, तुम्हारा राजमहल छोड़कर जाने का निर्णय हमें विवश कर रहा है, परंतु तुम जाओगी कहां? महाराज, स्त्री का ससुराल के अतिरिक्त कहाँ ठिकाना? इस घर में नहीं रहूंगी तो छोटे देवर के यहाँ रहूंगी। अर्थात तुम महामंत्री विदुर के घर जा रही हो? हाँ महाराज, आपके छोटे भाई के घर। आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा दीजिए महारानी। कुंती, मुझे आज तुमसे ईर्ष्या होने लगी है। काश मैं तुम्हारी जगह होती
पालन करने वाले तुम्हारे आज्ञाकारी पुत्रों की मां होने का गौरव मुझे प्राप्त होता। महारानी, वो अब भी आप ही के पुत्र हैं। उन्होंने सदैव आप दोनों को अपने माता पिता के समान समझा है और इस नाते वैसे ही आदर और सम्मान भी दिया है। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। और अब देखो कि जब कुंती माँ आई हैं यहाँ सारा वो कुछ बताने, और वो थोड़ा मतलब कि खुद को चेंज करके रही हैं। महाराज क्या आज्ञा है मुझे आपके कक्ष में आने की महारानी, ताकि, और वो आगे से कह रहे हैं कि आज कुंती को हो क्या गया। ओ भाई, हो क्या गया? आप लोगों ने किया क्या? हाथों से तो किया और आप वही ना। और अब नजरें झुकाए बैठे हुए, उनको तो नजर ही ना आता, आप सर झुकाए बैठे हुए हैं कि बहुत गलत हुआ है। हमें पता है इस बात का। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ना उस जगह रह सकती कि जहाँ मेरे पुत्रों के साथ इस तरह हुआ हो, मेरी पुत्र वधू के साथ इस तरह हुआ हो। तो जो कुंती माँ है उन्होंने सही फैसला किया। उन्होंने महामंत्री विदुर जी के घर जाकर रहने का फैसला किया है। और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार द्रौपदी जी ने यार माफ़ किया पांडवों को, और पांडवों के साथ जाने के लिए तैयार हुई हैं यार, वनवास चले गई हैं। इतनी की शॉकिंग मूवमेंट है कि एकदम से हो क्या गया है। मतलब कि किस तरह महाराज चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर और उनके भाई महल में कदम रखते हैं, और वापसी जब महल से बाहर कदम रखते हैं और वो वनवासी बने होते हैं। एक पल में क्या से क्या हो गया। और ये कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि 12 सालों के लिए वनवासी, और 1 साल का फिर ज्ञातवास पे कि अगर उसमें किसने देख लिया तो दोबारा 12 सालों का वनवास होगा। तो गाइस अब देखना ये नेक्स्ट होने क्या वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।